ओपन कर लेनी है और यहाँ पे पिको सिटी या 2023 और जनरल स्किल्स में आ जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो मशीन है वो है हमारे पास कोरोना के नाम से। ठीक है, और अब यहाँ पे जो हमारी चीज़ आती है वो होती है कि हम लोग इस जो मशीन है इसको हम अपने पास कैसे ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है ना आप लोगों ने यहाँ से इंस्टेंस ओपन करना, जहाँ पे लिखा हुआ स्टार्ट इंस्टेंस, यहाँ पे आप लोगों का आएगा लॉन्च इंस्टेंस। ठीक है, आप लोगों ने जब किया यहाँ पर आप लोगों ने पासवर्ड एंटर किया तो आप लोगों को देखोगे आप लोग इसकी शेल में आ गए हो। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है कि सबसे पहले तो आपने PWD किया, जिसका मतलब होता है प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो आप लोगों को पता चला कि आप लोग पिको प्लेयर में हैं। ठीक है, जब हम लोगों ने CD/ लिखा तो इसका मतलब है कि आप लोग रूट में पहुंच गए हो। ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने सारी LS-LA करके हम लोगों को क्या पता चलता है, LA का मतलब होता है आप लोग हिडन फाइल्स भी देख सकते हो। ठीक है, और परमिशंस वगैरह तो साथ में देख सकते हो, -LA का मतलब ये होता है। उसके बाद हम लोगों ने जब LS किया तो हमें ये है कि क्रोन टैब के नाम से एक जो है ना फ़ाइल मिली जो कि डिफरेंट थी। तो हम लोगों ने जब उसको कैट करके प्रिंट किया तो हमें CTF का चैलेंज ही प्रिंट मिल हो गया। ठीक है, तो हम लोगों ने इसको यहाँ से उठाया और यहाँ पे सबमिट कर दिया। ठीक है, अब ये चैलेंज देखने में बिल्कुल बहुत बेसिक था, बट हम लोग आस्ते आस्ते करते करते इसको थोड़ा सा एडवांस लेके चलेंगे। ठीक है ना, अब यहाँ पे हम लोगों ने बड़ी बेसिक सी चीज़ सीखी कि कैसे जो है ना ये काम हुआ। क्रोन टैब जो है यहाँ पे भी आपके CTF वगैरह जो चैलेंजेस वगैरह का जो फ्लैग होता है यहाँ पे पड़ा होता है। अब उसके बाद ये है कि मनी वेयर की जो मशीन थी इसमें आपको कहा हुआ कि योर फ्रेंड जस्ट गॉट हैक्ड एंड हैज़ बीन आस्क्ड टू पे सम बिटकॉइंस टू इस एड्रेस पे। तो हिंट में मिल गया कि सम क्रिप्टो करेंसीज अब यूज डेटाबेस एग्जिस्ट, चेक देम आउट। ठीक है, मे बी गूगल माइट हेल्प। अब यहाँ पे उसने हिंट भी दी है कि आपको हो सकता है कि आपको लिनक्स वगैरह ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ जो है गूगल पे जाओ और गूगल पे जो है ना सर्च करो तो आपको हेल्प हो जाए। अगर हम लोग यही जो एड्रेस है जिस पे बिटकॉइन को हम लोगों ने पे करना है, इसी को हम गूगल पे अगर सर्च करें तो देखते हैं हमें क्या मिलता है। ठीक है, जब हमने सर्च किया तो देखेंगे यहाँ पे हमें अब कुछ चीज़ें मिलना शुरू हो गई हैं इसके अगेंस्ट। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नजर आ रहा है PTR रैंसमवेयर फास्ट स्प्रेडिंग अटैक। ये जो है एड्रेस जो है ये बेसिकली एक रैंसमवेयर है जिसका नाम है PTYA। ठीक है, अब PTYA रैंसमवेयर है तो हम लोग अगर इसको चेक भी कर लें, यहाँ पे 3-4 जो हमने टैब ओपन कर लिए हैं, बट एक कोई टैब जिसमें जो है ना सही डिटेल में मिल जाए, हम लोगों को पता चल जाएगा कि हमारा जो फ्लैग है वो क्या है। ठीक है, तो इस तरह देखेंगे जनरल स्किल है, बट ये है कि काफ़ी हेल्प आउट करेगी। अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि ये रैंसमवेयर के बारे में बात कर रहे हैं कि जो बिटकॉइन है वो पेड किया गया था। ठीक है, और नीचे आपको जो द एड्रेस यहाँ पे देखा, अकॉर्डिंग टू द बिटकॉइन ब्लॉकचेन देयर हैव बीन 42 कंफर्म ट्रांजेक्शन टू द बिटकॉइन वॉलेट लिस्टेड इन द मालवेयर अटैक। द एड्रेस इज़ वही एड्रेस है जो कि वहाँ पे दिया गया था। ठीक हो गया, ये देख सकते हो आप लोग के सेम एड्रेस हमें वहाँ पे दिया गया। अब ये जो है ये बेसिकली जो है ना PTR एड्रेस है, तो हम लोग जो है ना इसको कहते हैं पिको सिटी, और इसी तरह लिख के यहाँ पे लिखते हैं PTYA। तो हो सकता है हमारा फ्लैग कैप्चर हो जाए। ओह नाइस। ठीक है, अब ये देख सकते हैं कि हमारा जो है जो था सेकंड जो था वो भी हमारा सॉल्व हो गया। तो अब हम जो बाकी टैब्स हैं उनको हमने बंद कर दिया। मनी वेयर हमारा फ्लैग सॉल्व हो गया। ठीक हो गया, अब हमारे पास बात आ जाती है जी के परमिशंस की। ठीक है, कैन यू रीड अ फाइल इन द रूट फाइल, एडिशनल डिटेल विल बी अवेलेबल आफ्टर लॉन्चिंग योर चैलेंज इंस्टेंस। ठीक हो गया, अब सबसे यहाँ में हिंट्स वगैरह भी कोई नहीं है। ठीक है, अब हम लोगों ने यहाँ पे जो है ना इसका जो है ना लॉन्च इंस्टेंस किया तो हमें पास जो है ना इंस्टेंस लॉन्च हो गया। अब जो है यहाँ पे जो पूरी इन्होंने कहानी दी हुई है, पासवर्ड भी दिया हुआ, आप लोगों ने सिंपल इसको उठाना है और यहाँ पे पहले तो जो हमारे जो बाकी मशीन थी उनको क्लियर करना है और यहाँ से आप लोगों ने इसको यस कर देना। उसके बाद यहाँ से जो पासवर्ड है आप लोगों ने कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना। ठीक हो गया, अब आप देख सकते हो कि हम लोग इस मशीन की जो है ना चले गए हैं इस मशीन के अंदर। अब हमने लेस किया तो हमें कोई भी चीज़ प्रिंट हुई नज़र नहीं आ रही, तो उन्होंने कहा कैन यू रीड द फाइल। ठीक है, और शायद हमने कनेक्शन लॉस्ट कर दिया है, कोई मुझे लगता है गड़बड़ हो गई है। इंस्टेंस तो अच्छा, इंस्टेंस की जो टाइम रिमेनिंग था वो ख़त्म हो गया। ठीक है, और वो था टाइम रिमेनिंग, आप देख सकते हो कि इंस्टेंट टाइम रिमेनिंग जो है वो जो ना ख़त्म हो गया। हम एरर के साथ चलते हैं हमेशा ना,
तो इस वजह से देखेंगे ये कनेक्ट नहीं हो रहा। आपका भी हो सकता है कि कभी ऐसा एरर आ जाए तो आप कहो कि यार ये चीज़ क्या हो गई है। तो अब मुझे भी यहाँ पे भी बार बार मैं कर रहा हूँ, लेकिन आप देख सकते हो कि ये नहीं हो रहा। मैं अगर रूट से भी जाके करूँ तो इस चीज़ को नहीं होगी और आप कहोगे कि भाई हम पिको CTF को चैलेंज को बंद कर चलते हैं, ठीक है, क्योंकि चैलेंजेस तो होते हैं, बट जब कुछ एरर ऐसा आ जाए जो कि उसके रिलेटेड ना हो तो आप लोग छोड़ देते हो। तो इसको क्या करना है, यहाँ पे सिंपल आप लोगों ने रीस्टार्ट करना है। तो रीस्टार्ट करोगे तो वापस से लॉन्च हो जाएगा इंस्टेंस, तो फिर आप लोग वापस काम करना शुरू कर दोगे, क्योंकि जो इंस्टेंस था उसके सिर्फ 15 मिनट होते हैं, 15 मिनट के बाद ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है, तो आप लोग उस पर काम नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो वापस वही आप लोगों ने नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों का पार्ट चेंज हो गया है, 52068 हो गया है, जबकि पहले तो जो था वो 61048 था। तो पहले हम लोगों को ये कॉपी करना पड़ेगा, फिर हम लोगों को दूसरा जो पासवर्ड है वो सेम रहेगा, वो आप लोगों ने सेम एज इंटर कर लेना है, ठीक है। ये छोटा सा एरर था, बट हम लोगों ने इसको जो है ना सॉल्व कर लिया है, ताकि आप लोगों को इस चीज़ में मसला ना हो, ठीक है। हमेशा छोटी से छोटी चीज़ भी काम करते हुए परेशान कर जाती है लिनक्स के अंदर, तो हमने कहा कि चलो इस एरर को भी साथ में रख के चलते हैं। तो अब हम जो है लेस किया तो हमें कुछ भी नज़र नहीं आया, PWD किया तो हमें पता चल गया कि हम लोग अभी होम के अंदर हैं, ठीक है। अगर हम लोग CD के स्लैश करते हैं इसका मतलब होता है कि हम लोग रूट में चलेंगे। अब हम यहाँ पे करते हैं sudo -l, ठीक है। तो पासवर्ड वही वाला हमने एंटर किया, तो यहाँ पे हमें उसने कहा कि यूज़र बिन VI। अब VI एडिटर के ज़रिए जो है ना आप लोग कर सकते हो। अब sudo VI करके हम लोग जो है एक फाइल बनाते हैं जिसका नाम है टेस्ट, ठीक है। टेस्ट पे हम लोग गए तो यहाँ पे आप लोग एस्केप का बटन जो है इंटर करिएगा, और उसके बाद जो है आप लोगों ने एक एक्सक्लेमेशन मार्क और LS रूट करना है। तो यूँ किया तो हमें कुछ भी नहीं नज़र आया, क्योंकि हम लोग रूट में ऐसे नहीं जा सकते ना, तो हम लोग VI एडिटर के ज़रिए जा सकते हैं, ठीक है। VI एडिटर पे आप लोगों ने काम किया नहीं होगा शायद, क्योंकि मुश्किल होता है। अब देखें हम VI एडिटर को भी हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं, ठीक है। तो ये भी बड़ी बात है कि आप लोग VI एडिटर को चलाना सीख जाओगे। तो जो हमने ये किया तो आप देख सकते हो कि हम लोग रूट में पहुँचेंगे नहीं पहुँचे। पहले हमने स्पेस दी थी, अब हमने स्पेस नहीं पहुँचा, अब हम रूट में पहुँच गए। सिंपल हमने कमांड लिखी और हम लोग रूट में पहुँच गए। तो अब हम लोग जो है ना रूट की फ़ाइल जो है ना वो पढ़ सकते हैं, और देख सकते हो कि हम लोगों ने जब ls-l किया तो हमें हिडन फाइल्स नज़र आ गई, और जब हमने कैट किया flag.ts तो हमें फ्लैग मिल गया। तो देखो कि हम लोगों ने VI एडिटर कैसे यूज़ किया, कि हमने पहले एस्केप प्रेस इंटर किया, ठीक है, फिर हम लोगों ने वहाँ पे जो है वैल्यू इंटर की, और उसके बाद हमने जो है ना इंटर किया, तो हम लोगों का जो है रूट में पहुँच गया, ठीक है। तो CD चैलेंज करके हम यहाँ पे इसको भी देख सकते हैं। तो metadata.js, तो अब जो है इसको अगर हम करें तो हम लोग आप लोग देख सकते हो कि इसका फ्लैग जो है यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसके ज़रिए भी हम लोग जो है ना देख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि JSON की फ़ाइल होती है उसमें हर डिटेल वगैरह पड़ी होती है, सही है। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो है ना इसका फ्लैग का यहाँ पे हमने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो हमारी जो है ना थर्ड मशीन भी हो गई है, ठीक है। ये थोड़ी सी जो है ना इन्फॉर्मेटिव थी, इंटरमीडिएट लेवल की थी, तो आप लोगों को होप्स हो के मज़ा आया होगा, ठीक है। कैन यू मेक सेंस ऑफ दिस फाइल, मल्टीपल डिकोडिंग इज़ ऑलवेज, मतलब कि इस तरह की कोई जो है ना बात हुई है। तो पहले तो हम लोगों ने जो है ना हेयर जहाँ पे था वो हमने क्लिक किया तो हमारी फ़ाइल जो है वो डाउनलोड हो गई है, ठीक है। तो पहले तो हम लोगों ने फ़ाइल को डाउनलोड कर लिया, सही हो गया। जब फाइल को हम लोगों ने डाउनलोड कर लिया तो अब हम लोगों का काम आ गया है कि कैसे हम लोग इसको करेंगे, ठीक है। तो ये है हमारे पास ये फ़ाइल। तो हमने जब इसको कैट किया तो हमें जो कुछ जो है ना डिटेल मिली जो कि इनकोडेड हुई थी, क्योंकि इसमें भी कहा गया है कि फ़ाइल जो है वो इनकोड हुई है। तो ये बेस 64 में हुई है, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है कि इस बेस 64 की जो कोडिंग हुई हुई है, इसको इनकोडिंग हुई हुई है, इसको हम डिकोड कर दें। आप लोग सिंपल जाके बेस 64 डिकोडिंग लिख सकते हो, तो आप लोगों को नेट पर ये चीज़ें आ जाएंगी। देखें जी, 0.2 हो, 3 हो, 100 हो, बट ये जब आप लोग काम कर रहे होते हो तो सीख रहे होते हो साथ साथ, तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। अभी 2023 में आया है, अभी 2024 अभी स्टार्ट हुआ है, तो आप लोग अगर ये चीज़ करना सीख जाओ तो आप लोगों को पता है खुद की कितना मज़े की बात है। अब उसने कहा मल्टीपल डिकोडिंग हुई हुई है। अब हम लोगों ने पहले डिकोड किया तो आप लोग देख सकते हो कि वापस वही चीज़ आ गई है। बट अब एक चीज़ आप लोग नोट करोगे कि इसकी लेंथ छोटी होती जा रही है, ठीक है। देखो ना, अभी हम लोगों ने पहला ही किया तो हमारी जो 4 लाइनों की थी, तो हमारी जो है ना 5 लाइनों की थी, तो हमारी 4 लाइनें बच गई हैं। अब हमने इसको फिर से कॉपी किया, ठीक है। तो इसको फिर यहाँ पे एंटर किया और फिर जो है ना हम लोगों ने डिकोड किया। जो डिकोड किया तो अब आप देख सकते हो कि हमारी जो लाइनें थी वो फिर अब 3 बच गई।
हम लोग उस वक्त करते रहते हैं जब तक हमारी फ़ाइल जो है ना बिल्कुल ज़ीरो नहीं हो जाती, उस वक्त तक हम लोग इसको ट्राई मारते रहते हैं। क्या पता होता है कि हमारी जो डाटा है वो निकल जाए, क्योंकि देखें ना फाइल हमारा जो लेंथ है वो कम होती जा रही है। तो कम करते करते हम लोगों को टारगेट है कि उसको बिल्कुल ज़ीरो पर ले जाएँ। फिर देखते हैं, फिर हमें क्या होता है, कुछ चीज़ ऐसी मिल जाए जो कि हमारे लिए बड़ी इंफॉर्मेटिव हो। फिर क्या देखें आप लोगों को कि हमारे पास 2 लाइनें बच गई हैं टोटली। तो फिर यहाँ पे हमने एंटर किया, तो अब हो सकता है या तो हमें कोई कमांड मिले, या तो हमें कोई एड्रेस मिले, या तो फ्लैग ही मिल जाए। ठीक है, तो ये देख सकते हो कि हमारे पास अब एक लाइन रह गई है। अब हो सकता है कि ये एक लाइन जो है ना बिल्कुल ऑफ हो जाए, कोई कमांड इसके पीछे लिखी हो। तो यूँ डिकोड किया तो हमें अब देखते हैं क्या मिलता है। ठीक है, ओह देखो जी, अब ये देखो हमारा जो है ना डिकोड होके हमें तो फ्लैग ही मिल गया। तो देखें ये चीज़ थी कितनी मज़े की। हम लोगों ने सिंपल डिकोड करते रहे। तो हमारा टारगेट भी इसीलिए था कि इसको बिल्कुल ज़ीरो करना है, तो हो सकता है हमें कुछ मिल जाए। तो बेसिक T4 से हम लोगों ने टेक्स्ट में कन्वर्ट किया, तो हम लोगों को जो है ना टेक्स्ट कन्वर्ट होके मिल गया। तो इस तरह हमारी जो है ना 4th मशीन भी हो। अब जो है हमारे पास वो है, देयर आर इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट इन द यूज़र होम डायरेक्टरी, एडिशनल डिटेल विल बी अवेलेबल आफ्टर लॉन्चिंग यूर चैलेंज इंस्टेंस। तो ये कोई स्क्रिप्ट के हवाले से है। तो पहले तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि लॉन्च इंस्टेंस करना पड़ेगा। ठीक हो गया। हो सो कि आपको ये काम करते हुए मज़ा आए, क्योंकि चीज़ें तो बड़ी अच्छी होती हैं, आसान होती हैं, इतना मुश्किल नहीं होता, बट ये है कि टाइम लेती हैं। अब जो है यहाँ पे आप लोगों को होस्ट नेम मिला हुआ है, पोर्ट मिला हुआ है, यूज़र नेम मिला हुआ है, पासवर्ड मिला हुआ है। अब आप लोगों को ये करना है कि आप लोगों को खुद से SSH की एक बार कमांड ट्राई करनी है, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि आप लोग SSH के ज़रिए कैसे लेते हो रिमोट एक्सेस। ठीक है, तो SSH लिखते हो, MySP लिखते हो, पोर्ट लिखते हो, और आगे पिको प्लेयर होता है यूज़र नेम, और @ और आगे वेबसाइट का नाम। ठीक है, ये आपको कहाँ पर हेल्प करेगी, जब आप लोग अपना सर्वर वगैरह जो है ना यहाँ पर लोकल टाइम पर इसको ओपन करोगे तो आप लोगों को वहाँ पर इशू होगा। तो इससे बेहतर है कि बंदे को वहाँ पे इशू हो तो बंदा करे यहीं पे शुरू कर ले बंदा। ठीक है, मतलब यहाँ से आप लोगों को कुछ हेल्प हुई है। अब देख सकते हो कि यहाँ पे हमें कमांड मशीन कनेक्शन रिफ्यूज़ आया है, तो हम लोग कहीं पर गलती कर रहे होंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैंने पोर्ट गलत लिखा हुआ था। ठीक है, गलती होती ही है तो एरर आता है, वरना कहाँ एरर आते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोगों ने जो है ना पासवर्ड एंटर किया, तो हम लोग जो है ना इस मशीन के अंदर भी पहुँच गए। सही है, अब हम लोगों ने यहाँ पे करना है कि यहाँ पे आप लोगों को एक यूज़लेस सी लिखा हुआ है ना, यूज़लेस के नाम से एक जो है ना फ़ाइल, अब ये फ़ाइल है कि नहीं है। तो हम लोगों ने जब LS की मैंने सेलेक्ट किया तो रीड राइट एंड एग्जीक्यूट, अगर यहाँ पे पीछे लिखा होता ना D, तो इट्स मीन की डायरेक्टरी है, बट हमें पता चला कि ये क्या है, फ़ाइल है। और इसको फाइल को प्रिंट करने के लिए हमने यूज़लेस लिखा, तो हम लोगों को मिल गया। जब हम लोगों ने कैट यूज़लेस किया, तो हमारे पास यहाँ पर कुछ चीज़ें आ रही हैं जो कि थोड़ी सी हैं। ठीक है, कि आप लोग जब जो $1 करोगे ऐड होगा, 2 और +3 करोगे सम होगा, और मतलब इस तरह जो है ना प्रेस 1 करोगे तो ऐड होगा, +2 +3 +4। अब लास्ट पे जो है हमारे पास आ रहा है कि रीड द मैनुअल, इसका जो है मैनुअल रीड करें। अब हम देखोगे 2 + 3 को उतरेगा, इसमें हम लोगों को तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई चीज़ मिलने नहीं वाली। बट अगर हम लोग जो है, आप देखें यहाँ पे जो भी चीज़ लिखने वहाँ पे रीड द कोड फर्स्ट आ रहा है, तो हम लोगों को जो है ना कुछ इसका मैनुअल पढ़ना चाहिए। तो उसके बाद जो है ना हम लोगों को आगे चढ़ना चाहिए, क्योंकि मैनुअल के बगैर तो हम लोगों को नहीं पता चल रहा कि इसको प्रिंट कैसे करवाते हैं, क्या करता है। तो हो सकता है कि हम जब मैनुअल पढ़ें तो हमें कोई चीज़, मैनुअल पढ़ने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कमांड मेन यूज़लेस। ठीक है, मेन कमांड यूज़ होती है। ओह, ये तो यहाँ पे फ्लैग भी पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये देखें आपका फ्लैग। ठीक है, इस तरह जो है अब मेन कमांड के ज़रिए आप लोगों ने देख लिया। अब ये कितनी मज़े की चीज़ थी, नैनो से मेन गेम VI एडिटर भी देख लिया आप लोगों ने। अब यहाँ पे आप लोगों ने ये एक और मशीन सॉल्व कर ली। सिंपल आप लोगों को मेन कमांड का पता होना चाहिए, तो आप लोग कर लेते हो। तो देखें छोटी छोटी कमांड्स हैं बट हेल्पफुल हैं। ठीक है, अब हमारे पास होता है स्पेशल। अब इसमें क्या है कि डो नॉट पावर यूजर गेट टायर्ड ऑफ मेकिंग स्पेशल मिस्टेक्स इन द शेल, नॉट एनीवेयर, इसको छोड़ो। नाउ एवरी वर्ड इज प्रॉपर्ली स्पेशल इन कैपिटलाइज ऑटोमेटिकली एंड बिहाइंड द सीन्स बी द फर्स्ट टू सेट टेस्ट स्पेशल इन बेटा इन फ्री टेल अस हाउ स्पेशल। ठीक है, बहुत कहानी लिखी हुई है। अब हम इसको करेंगे ही तो पता चलेगा कि है क्या। ठीक, लॉन्च इंस्टेंस किया, 300 पॉइंट्स हैं भाई। ठीक है, तो इसका जो है ना 15 मिनट का टाइम है और 300 पॉइंट्स हैं, और यहाँ पे हम लोगों का बैच स्क्रिप्टिंग का ही कोई काम है। ठीक है ना, अब हम लोगों ने यहाँ से उठाया, और यहाँ पे हम लोगों ने इसको पेस्ट किया, और यहाँ से हम लोगों को अब जो है ना अपना पासवर्ड एंटर करना है। पासवर्ड भी देखेंगे जी कितने बड़े बड़े रखे होते हैं इन लोगों ने। हिंट तो हमें दी हुई है। ठीक है, मज़े की बात है कि एक हिंट भी बड़ी होती है, एक हिंट से भी हम लोग कोई ना कोई काम कर लेंगे। अब लोग जब भी CTF करते हो ना, तो हिंटें वगैरह साथ में होती हैं, टेंशन नहीं लेनी।
अब देखो जी हम लोग यहाँ पहुँचे हैं तो हम लोगों को तो ये तो कुछ और ही नज़र आ रहा है, और ही टाइप का। पहले तो सबस कलर का था, तो देखो जी एलएस किया तो यहाँ पे नॉट फाउंड आ रहा है। पहली कमांड ही हमारी जो है ना वो फेल हो गई है। चलो जी अब यहाँ पे व्हेन यूर वर्कर सी यूर अमेजिंग शेल इंटरेस्ट जस्ट टेल देम दिस इज स्पेशल। यस इट इज़ स्पेशल, ठीक है, ये स्पेशल ही है, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत ही स्पेशल है। आप लोगों ने ही पहली बार देखा होगा, मैं भी पहली बार ही देख रहा हूँ, ठीक है। कैट किया जो नहीं चल रही कमांड, अब नैनो किया तो नहीं चल रही। इसके लिए एक है तरीका कि आप टैप टैप दबाओ तो आप लोगों को कमांड शो हो जाती है आगे इसके अंदर कमांड कौन सी। बट हम लोग इसको जो है ना चेक करते हैं खुद से कि क्या था। आप लोग जो है ना इको करके इसमें इसको करो तो ये भी नहीं चल रही। अगर हम लोग जो है ना एल करो तो इस तरह भी नहीं चल रही, ठीक है। अगर हम लोग ग्रैब करें, ग्रैब भी होती है ना कमांड, सिंपल ग्रैब, तो ये चल गई है जी, ठीक है, ग्रैब कमांड चल गई है जी, मुबारक, ठीक है। अब ग्रैब के जरिए जो है ना हम लोग कुछ ना कुछ निकाल सकते हैं, ठीक है। ओहो ये क्या होने लगा, देखिए इसे ट्राई कर दीजिए। कमांड बेसिक होती है ना, बिल्कुल बेसिक। अगर आपके पास एक कमांड चली, एक नहीं चल रही, दूसरी चल रहा है, दूसरी नहीं चल रही, तीसरी चलाओ, बट टैप टैप दबा के आप लोगों को पता चल जाए कि कमांड कौन कौन सी हैं, ठीक है। ये दरअसल बंदा पीछे जाता है तो ये जो है ना डी प्रिंट होना शुरू हो जाता है, माइनस हेल्प, ठीक हो गया, इसकी हेल्प भी आ गई। अब इसकी हेल्प में हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है, क्योंकि देखें ना ग्रैब करता है टूटा वर्ड। अगर हम पीको सिटी, हम इसको ग्रैब करके पीको लिखते हैं तो क्या होता है कि हमें पीको सिटी का फ्लैट फ्लैग ही मिल जाए, ठीक है। इस वजह से मैंने ग्रैब कमांड को ट्राई की कि हम लोग अगर देखें ना कि रिकर्सिव अगर हम यूज़ करते हैं इसमें क्या होता है कि लाइक डायरेक्टरीज रिकर्स, ठीक है। उससे ये होगा कि जितनी भी डायरेक्टरीज है उसको स्कैन करेगा और जितना जो वर्ड है पीको सिटी है तो वो निकाल के देते हैं हमें, ठीक है। इस वजह से मैंने जो है ना ग्रैब, अब लोग कह रहे हो कि ग्रैब में क्यों है, क्योंकि ग्रैब के जरिए हम लोग जो है ना टू द पॉइंट बात को निकाल सकते हैं, ठीक है। रिकर्सिव लिखते हैं और इसको जो है ना प्रिंट करते हैं तो नहीं चल रही कमांड, हो सकता है। अच्छा मैंने तो कर दी गलती, क्या कि मैंने अंदर भी आके दो जो है डैश लगा दिए। यार अजी ये तो बहुत ही खतरनाक किस्म की टर्मिनल है, मुश्किल हो रहा है थोड़ा सा, लेकिन ये है कि आदि नहीं है ना। इसको यहाँ पे करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं रिकर्सिव, और यहाँ पे आके हम लोग जो है ना इसको यहाँ पे रिमूव करते हैं रिकर्सिव। हाँ अब ठीक हो गया, रिकर्सिव SIVE इंटर मारते हैं तो हो सकता है कुछ ना कुछ मिल ही जाए। क्या हो गया है अब इसमें मसले आ रहे हैं, ठीक है। अभी इसको कोड कैसे करते हैं, ग्रैब, ठीक है, ग्रैब, और जो है ना रिकर्सिव, ठीक है। यहाँ पे थोड़े से मसले आ रहे हैं बट इसको सॉल्व तो करना ही करना है। क्यों नहीं हो रहा जी, यही तो बात अभी मैंने हेल्प के लिए की थी, यही किया था, हो सकता है कि कुछ ना कोई गड़बड़ हो। ग्रैब रिकर्सिव, अच्छा डॉट लगाना पड़ेगा आगे, हाँ डॉट, बट ये भी नहीं चल रहा। डॉट लगा के ये होता है कि आपकी जो करंट डायरेक्टरी होती है ना उसके हवाले से आपको डिटेल देगा, क्योंकि हम लोग डायरेक्टरी के हवाले से बात करनी थी ना हम लोगों को, इस वजह से डॉट नहीं लगाया हम लोगों ने। ये देखा है हम लोगों को, अब जो है ना रिकर्सिव किया था हम लोगों को फ्लैग मिल गया, ठीक है। अब फ्लैग मिला कैसे, ब्लैक नाम की एक डायरेक्टरी है उसके अंदर से आके निकाला है, तो हम लोगों ने ग्रैब कमांड इस वजह से यूज़ किया ताकि हम लोगों को कोई फाइल सीधी करना पड़े, डायरेक्ट फाइल करने चले जाए। ये तो बिल्कुल स्पेशल थी, इसमें लोग मैंने आपको एक ट्रिक नहीं बताई, बट अगली मैं ट्रिक बताऊंगा जिससे आप लोग जो है ना ये जो टेंशन थी ना कि भाई कमांड कौन सी रन करनी है कौन सी नहीं, वो रन हो जाएगी, ठीक है। अब ये है स्पेशलर है, ठीक है, उससे भी एक दो आता ऊपर है, ठीक है। दैट्स वाई वी मेड एन एक्सक्लूसिव वर्जन ऑफ स्पेशल कॉल्ड सी और कंप्रेस इंटरफेस ऑफ एक्टिव लिनक्स विद स्पेशल वी रीड टू रिमूव द डायरेक्शन फ्रॉम yes we took, काफ़ी गानी लिखी है, मैं भी इंग्लिश में माड़ा ही हूँ, ठीक है। तो ये है कि कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा ना, तो लॉन्च करेंगे इंस्टेंस तो पता चल जाएगा कि भाई टर्मिनल कौन सा है, ठीक है। मज़े की चीज़ है सर, आप ये देखें ना, ट्राई करेंगे, यहाँ से ट्राई करेंगे तो फिर आपको जो नया सिटी आएगा उसमें जनरल स्किल्स आप जो ओपन करोगे तो हो सकता है कि आपको मतलब कि 2 मिनट की बात हो तो आप कर लो। देखें ना अब ये इस तरह की चीज़ें आपको आएंगी, लाजमी आएंगी, बट लाए ना आए, बट आपको अगर कोई टर्मिनल ऐसा मिल जाए जिसमें आपको ऐसी प्रॉब्लम आना शुरू हो जाए तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग गूगल करना शुरू कर दोगे। हो सकता है गूगल पे भी वो सी बात ना लिखी हो जो आपको चाहिए हो, ChatGPT वगैरह भी आपको ऐसा रिजल्ट ना दे, तो फिर आप क्या करोगे, फिर आप लोगों का अपना दिमाग ही है तो आप लोग फेल भी हो सकते हो अपने दिमाग के अंदर, ठीक है। अब देखो ये स्पेशलर आ गया, LS किया तो कमांड नहीं चल रही, अब LS किया तो कमांड नहीं चल रही, ठीक है। 2 तरीके से जो है ना हम लोग कमांड से अपनी रन कर सकते हैं, या तो यूँ होता है या तो यूँ होता है।
ठीक है, या तो यूँ होता है, ठीक है, उसके अलावा हमारे पास कोई तरीका नहीं है, ठीक है। हम बैश करते हैं तो बैश हमारी कमांड चल गई, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पे टैब प्रेस करूँ तो क्या वो कमांड चलेगी और कमांड हमें शो हो जाएंगी? ये आपके लिए, देखिए सुडो किया तो नहीं चल रही, ग्रैब किया तो नहीं चल रही, इसमें ग्रैब कमांड नहीं है। अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे 2 बार टैब प्रेस इंटर करें आप, तो ये देखो मैंने टैब बटन जो है वो किया तो आपको पता चल गया कि यहाँ पे ये कमांड्स यूज़ होती हैं, ठीक है। ये CD कमांड हमें पास है, यहाँ पर डू है, डन है, इको है, ठीक है, एल्स नहीं है बट जॉब्स हैं, इफ़ है, एल्स है, किल है, ठीक है। बहुत सारी कमांड्स हैं, CD कमांड है और PWD कमांड यूज़ हो रही है। देख सो PWD लिखा तो सिंपल यहाँ पे प्रिंट हो गया। उसके अलावा यहाँ पे एल्स नहीं है ना, तो उसकी जगह एल्स की जगह हम लोग क्या कर देते हैं, हम लोग इको भी कर सकते हैं। अब CD प्रिंट किया तो हम लोगों को क्या नजर आया, यहाँ पे डायरेक्टरी CD करके ना आगे टैब दबाया, डबल टैब दबाया तो आप लोगों को पता चला कि इसके अंदर कितनी कौन सी डायरेक्टरीज है, समझ आइए। डायरेक्टरीज में बदल गई कौन सी डायरेक्टरीज है। तो हम लोग जब जो है ना, ये जो हमारे पास डायरेक्टरी है आबरा, ठीक है, इसके अंदर हमें नहीं पता कि इसके अंदर डाटा क्या है, ठीक है, क्योंकि आप CD आबरा करोगे तो फिर आप क्या क्या लिखोगे तो आप लोगों को जो है ना, आप यूँ कर सकते हो CD लगे तो आप टैब दबा सकते हो, तो इसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन सी डायरेक्टरीज हैं, फाइल्स हैं, फोल्डर्स हैं, क्या है। बट वो आपको सिर्फ डायरेक्टरी बताएगा, क्योंकि CD का मतलब होता है चेन डायरेक्टरी, बट आपको फाइल्स के बारे में नहीं बता सकता कि इसके अंदर कौन सी फाइल पड़ी हुई है। तो आपका जो पिको जो CTF फ्लैग है वो आपका हो सकता है किसी फाइल के अंदर स्टोर हो, तो आप लोग फिर मसले में हो जाओ। तो बट इको जो है वो आपको काफ़ी चीज़ें बता सकता है। तो इको अब हमने क्या किया, CD आला किया, जो आला फोल्डर था, ठीक है, उसके अंदर पहुँचे, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है कि इको करके, तो हम लोगों को इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो देखनी है, ठीक है। अब इको किया जो, तो इको के अंदर हमें पता चला, इको करके टैब दबाओगे ना तो आप लोगों को ये चीज़ें नजर आएंगी। अब देखो हमारे पास 2 फाइल नजर आ गई, इको के जरिए फाइल देख सकते हो और CD के जरिए आप लोग डायरेक्टरी देख सकते हो। तो हम लोगों को एक जो kasm.txt है इसको प्रिंट करके देते हैं, इको kasm.txt, तो ये तो वैसे ही प्रिंट हो गया, बट इसके अंदर से जो डाटा निकालना है वो प्रिंट करवाना है। अब हमने वो हम कैट यूज़ कर सकते हैं, बट कैट कमांड यहाँ पे नहीं है, तो आप अब क्या करोगे? अब ये भी मसला है, डॉलर के जरिए हम लोग जो है ना डाटा प्रिंट करवा सकते हैं। तो ऐसा करके kasm.txt, और ये देखें जी हमें फ्लैग मिल गया, ठीक हो गया। अब यहाँ पे भी हमने देखा कितनी बड़ी बात सीखी है। हम लोगों ने सीखा कि अगर आपके पास जो है ये कमांड ना चल रही हो तो आप लोग CD करके टैब करके तो जो है ना अपनी डायरेक्टरीज देख सकते हो, और इको करके आप लोग अपनी फाइल देख सकते हो, और फाइल्स के जरिए हम लोग जो है ना चेक कर सकते हैं हमारा फ्लैग कौन से फोल्डर में पड़ा हुआ है। जैसे हम लोगों ने ग्रैब करके रिकर्सिव करके अगर डॉट किया था, तो हम लोग पता था कि हर डायरेक्टरी के अंदर से चेक किया था कि आपका फ्लैग मतलब जो है वो टेक्स्ट कहाँ पर है, तो उसने टेक्स्ट दिखाया तो टेक्स्ट आपको मिल गया था। इस तरह जो है ना हम लोगों ने ये CTF भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, बल्कि हम लोगों ने सारे सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। जनरल स्किल्स की हम लोगों ने जितने भी CTF हुए थे, जितनी मशीन थी सारी हम लोगों ने सॉल्व कर ली हैं। अब हम नेक्स्ट जो है ना जो है फोरेंसिक्स के हवाले से करेंगे, जो कि 2023 में थे। आप लोग इसको खुद भी ट्राई करें, ठीक है। बाइनरी एक्सप्लॉइटेशन के हवाले से हैं सारी हैं, मतलब अब हम लोगों ने क्या करना है कि 1 बाय 1 करके इसको सॉल्व करना है। अभी देख सकते हो कि 117 लोगों ने सॉल्व किए हैं ये जो है बाइनरी एक्सप्लॉइटेशन का, बट हम जब करेंगे तो हम भी इन लोगों में होंगे। ये ऑल ओवर द वर्ल्ड है, बट हम लोग इसको करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोग भी इसको सीख जाओगे और टाइमली जो है ना आप लोग समझ जाओगे कैसे क्या करना है। ठीक हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही, अल्लाह हाफिज़।